नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने अपने मंदिर में माँ भगवती की स्थापना कर ली होगी, पूजा कर ली होगी, सुबह आपने ध्वजा भी फहराई होगी और आपने कलश की स्थापना भी की होगी। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अखंड ज्योत भी प्रज्वलित की होगी, है ना। और अभी सब फ्री हैं और शाम को फिर पूजा का टाइम हो जाएगा। तो ऐसे में अभी बहुत सारे लोग फ्री होंगे, तो मैं भी थोड़ा सा फ्री थी, तो मेरा दिल किया कि चलो मैं बात करती हूँ। एक बात बताइए कि आपने मंदिर सजा लिया, अभी आप कहेंगे कि मैम उसमें क्या करना है। हाँ जी, फुर्सत है, पूरा टाइम आप माँ के साथ रहिए आज सॉरी, पूरा टाइम माँ की सेवा करनी है, काम करना है, सामान निकालिए, मंदिर सजाइए, एकदम पार्टी जैसा घर कर दीजिए, मंदिर कर दीजिए। अभी आप सोचेंगे कि मैम इतना बोल रही हैं, सामान कहाँ से आएगा, लॉकडाउन लग गया है। देखिए, जो दिवाली में डेकोरेशन का सामान वो पड़ा है ना, जो आपके बॉक्स में पैक होकर आपकी अलमारी में वहाँ जो पैक पड़ा है वो सामान, हाँ, वो दिवाली पे जो आपने लिया था, वो सब सामान को आप दोबारा से वापस निकालिए, उनको साफ सुथरा कीजिए, घर को सजा दीजिए, मानो कि दिवाली है, मानो कि कोई पार्टी है, और घर को, मंदिर को बिल्कुल अच्छे से सजा दीजिए। अभी आप कहेंगे कि मैम क्या आपने सजाया यस, डेफिनेटली। देखिए, मेरी तो सदा दिवाली रहती है। मेरे घर का आउटलुक जिन्होंने देखा है तो कभी आपको शेयर करूँगी। तो मुझे समझ में नहीं आता कि अब क्या बचा है डेकोरेशन के लिए। तो बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत कलरफुल मैंने प्लांट लगा रखे हैं, हैंगिंग्स लगा रखे हैं, और दरवाज़ों पर बंधनवार है खूबसूरत सी, और दिवाली पर कुछ लाइट्स लगाई थी कलरफुल, खूब सारी मल्टी कलर की। तो वो मैं रात को जब ऑन कर देती हूँ ना, तो बिल्कुल दिवाली जैसा लगता है। यहाँ तक कि मुझे दिवाली पर सोचना पड़ता है कि अब मैं और क्या और क्या ऐड ऑन करूँ कि लगे कि हाँ दिवाली है, कुछ नया किया है। तो घर का आउटलुक वैसे ही बहुत सुंदर है, और क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रहता है, बिजी रहती हूँ, अभी भी मैं भागते दौड़ते वीडियो बना रही हूँ, तो उस दौरान मुझे समय नहीं मिलता कि घर के एक एक कोने को मैं दिवाली की तरह सजा पाऊँ। सब कुछ खुद ही मैनेज करना होता है। तो लेकिन फिर भी जब मेरा दिल करता है तो मैं घर के किसी भी कोने को दिवाली की तरह सजा देती हूँ, जब टाइम मिलता है। तो हर दिन दिवाली रहनी चाहिए, अपने मन में रहनी चाहिए, अपने जीवन में रहनी चाहिए, और आप सब लोग भी इसी तरीके से अपने घर को सजाया कीजिए। तो क्योंकि खूबसूरत घर में सकारात्मक ऊर्जा हमेशा रहती है, तो प्रयास करते रहिए धीरे धीरे सॉरी, ये सब एक दिन में नहीं होता है। घर को स्वर्ग बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो माँ का वेलकम कीजिए खुले मन से, खुशियों के साथ, और रंगोली बनाइए, खूब कलर बिखरा दीजिए घर में, पता लगे। एक बार तो आने वाला सोचे कि यार दिवाली है या होली है या कोई पार्टी है, घर में क्या है, सोचने दीजिए लोगों को। इतना सजाइए घर को, इतना सजाइए अपने मंदिर को, और पिक्स शेयर कीजिए। मुझसे बहुत सारे लोगों ने, हर नवरात्रे में लोग पिक्स शेयर करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तरह तरह के क्रिएटिव आइडियाज़ लोगों के माइंड में होते हैं। कुछ लोग तो बहुत खूबसूरती से डेकोरेशन करते हैं, मैं देखती रह जाती हूँ। अभी मुझे समय नहीं मिलता है क्योंकि घर के काम भी हैं और अपना पूजा पाठ भी है, आप लोगों की रीडिंग्स हैं, आप लोगों की हीलिंग्स हैं, तो मैं थोड़ा सा कम कर पाती हूँ, लेकिन हाँ फिर भी मैं ज़रूर करती हूँ, मैं पीछे नहीं हटती हूँ। तो आप ये 9 दिन माँ के साथ इस प्रकार से व्यतीत कीजिए। रोज़ माँ का श्रृंगार आप बदलने की कोशिश कीजिए, और रोज़ वहाँ पर कुछ नया, कुछ क्रिएटिव कीजिए कि खुद को भी अच्छा लगे और माँ को भी बहुत प्रसन्नता हो। अभी क्वेश्चन आया था कि लॉकडाउन है तो सामान नहीं उपलब्ध हो रहा है। तो देखिए, मेरी एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपके पास सामान नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर फ्लावर्स नहीं मिल रहे हैं, जो नए जुड़े हैं उनको बता रही हूँ, फ्लावर्स नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, आपके घर में हल्दी होगी, कुमकुम होगा, और कोई और एडिबल कलर भी पड़े होते हैं घर में, जिनके घरों में हैं उनके लिए तो बिल्कुल आसान है ये काम करना। तो आप लोग चावल लीजिए, सिंपल प्लेन वाइट राइस, और उनमें आप थोड़ा सा पानी का छींटा दीजिए और थोड़ा सा एडिबल कलर आप डाल लीजिए। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये मेरे पास कटोरी है 3 बाय 3 इंच की,
तो आप 1 कटोरी चावल तैयार करेंगे तो पूरे नवरात्रे आपके ये बहुत आसानी से चल जाएंगे। लगभग 3 बाय 3 इंच की इतनी छोटी सी कटोरी आप लीजिए और इस छोटी सी कटोरी में आप नाप कर चावल निकालिए और इनको सीला कर लीजिए पानी का छींटा देकर और कलर डालकर उनको आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथ से मल लीजिए। पानी जितना कम होगा उतना अच्छा। उस चावल को एक कलर के जब चावल तैयार हो जाएंगे उनको आप फैला दीजिए। 20 मिनट बाद आपका जो चावल है बिल्कुल सही तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से आप डिफरेंट कलर के चावल आप बना सकते हैं। उनको मिक्स कर लीजिए, फिर इन्हीं में व्हाइट भी मिक्स कर लीजिए थोड़े से। बहुत कलरफुल चावल आपके पास बहुत सुंदर दिखने में अति सुंदर चावल तैयार होंगे। ये कलरफुल चावल फूलों का सब्स्टिट्यूट है। तो इस तरीके से आप चावल तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर बाई चांस आपके पास चावल नहीं है, कहीं सूखा गोला पड़ा है कोई काफी समय से और आप सोच रहे हैं इसका क्या करूं, उसको कद्दूकस कर लीजिए और इसी तरीके से सूखे गोले को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपना इसी तरह से बाकी चीजों को भी आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ क्रिएटिव आइडिया आता है तो आप उसका सब्स्टिट्यूट निकाल सकते हैं। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि माँ को क्या भोग लगाएं, सामान उपलब्ध नहीं है मार्केट में या हम जा नहीं पाए, लॉकडाउन है, तो भी निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो विधान बने हुए हैं, पहले दिन ये भोग लगाओ, दूसरे दिन वो भोग लगाओ, तीसरे दिन वो भोग लगाओ, कोई बात नहीं, वो विधान बने हुए हैं, कर सकते हो जितना कीजिए। लेकिन कोई बात नहीं, आप एक ऐसे भी कर सकते हैं कि आप माँ के सामने खड़ी हुई, देखिए व्रत आपका है, माँ का नहीं है। तो अगर कुछ नहीं मिलता है तो आप अन्न से बनी हुई कोई भी चीज माँ को भोग लगा सकते हैं। आप हलवा, खीर, आप जिसने खाना है उससे तो पूछिए कि उसे क्या खाना है। आप माँ से पूछिए। आप आसन पर खड़े हो जाइए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ आपको क्या पसंद है, आप क्या भोग लगाएंगी। और जो चीज़ आपकी कल्पना में आती है सबसे पहले वो माँ का उत्तर होगा। और अगर आपको लगता है कि ये अभी मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा है तो आप कुछ देर तक चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, कुछ देर में आपके माइंड में अपने आप आ जाएगा। जो आपके माइंड में आएगा आप वो माँ को बनाकर भोग लगाकर खिला दें, सबको खिला दें। और गाय को आप डेली कुछ ना कुछ जरूर देने की कोशिश करें और माँ को सुहाग का सामान अर्पण करें। और जो दिन भर में आपके पास समय होता है, खाली समय, उसमें क्या करें, तो मैंने एक वीडियो इस विषय में भी अपलोड किया था कि ऐसे में आप रामचरितमानस कर सकते हैं। माँ को रामचरितमानस का पाठ सुनाया जाता है इन दिनों। तो आप ऐसी भावना कीजिए कि माँ बैठी हैं और हम माँ के आगे रामचरितमानस का गान कर रहे हैं। 9 दिन का अनुष्ठान कीजिए, 10वें दिन भोग लगा दीजिए, अथवा आप 8 दिन में करके 9वें दिन उसका संपूर्ण कर दीजिए, भोग लगा दीजिए। क्योंकि पूजा तो आखिर रात को ही होगी, जब जो आप कर रहे हैं वो रात को ही होगा। लेकिन पूरे दिन माँ के साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं तो आप रामचरितमानस साथ में जरूर कीजिए और आप करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। अभी जो मैंने अनाउंसमेंट किया था नवरात्रि वर्कशॉप का, तो इसमें मेरे साथ बहुत से लोग जुड़े और बहुत से ऐसे लोग भी जुड़े जिन्हें माँ के नाम का कोई अनुभव नहीं था, कभी उन्होंने कोई माँ की पूजा नहीं की थी और सामान्य से मंत्र का भी उनको ज्ञान नहीं था। तो ऐसे लोगों को भी मैंने सजेस्ट किया कि कोई बात नहीं, पहले तो मैं लेने के लिए उन्हें तैयार नहीं थी कि जब आपको माँ के विषय में ही कुछ मालूम नहीं है, कोई ज्ञात ही नहीं है आपको उनके बारे में, आप साधना करके क्या करेंगे। लेकिन फिर मैंने उनको समय दिया कि अभी आप श्रीमद् देवी भागवत का पाठ शुरू कीजिए। जी हाँ, इन नवरात्रों में आप किसी भी दिन से, ये नहीं कि फर्स्ट डे निकल गया, किताब नहीं है, ये वो, आप फर्स्ट डे, आपको जब भी नवरात्रों में ये बुक उपलब्ध होती है, ये पुस्तक उपलब्ध होता है, श्रीमद् देवी भागवत, और बहुत प्यारी सी पुस्तक है। इसमें आपको माँ के सभी स्वरूपों की जानकारी मिलेगी, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और देखिए, जब तक हमारा किसी शक्ति से अच्छे से परिचय नहीं हो जाता, हम कैसे नाम जप सकते हैं, कैसे साधना के अधिकारी हो सकते हैं। पहले तो परिचय होता है ना, और फिर कुछ पर्सनल बातें होती हैं। तो परिचय माँ का प्राप्त कीजिए। अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा तो इसको अवश्य पढ़िए और उन लोगों को बातें भी जमी, क्योंकि जब कोई बिल्कुल पहली बार आता है और उसको कुछ भी नॉलेज नहीं होती तो इतना ज़्यादा समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने उन्हें यही करने को बोला कि आप पहले ये कीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे।
तो अभी उन लोगों को समझ में आ गया है कि बिना परिचय के सीधे साधना में सिर देना अच्छी बात नहीं होती है। तो अब वो लोग धीरे धीरे सीखेंगे और उम्मीद करती हूँ कि वो अब लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। वर्कशॉप अच्छी जा रही है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और अनुभव भी किया लोगों ने। फर्स्ट डे माँ का सुबह जब पूजन हुआ तो कुछ ना कुछ अनुभव हुआ लोगों को, तो ये एक अच्छी बात है। उसमें मेरा कोई मैजिक नहीं है, मेरा कोई चमत्कार नहीं है, मैं तो सिर्फ गाइडेंस दे रही हूँ। इसमें उनका भाव है, उनकी श्रद्धा है, जिसे मैंने प्रेम से उजागर करने की कोशिश की है और उस गाइडेंस को उन्होंने बिल्कुल प्योरिटी के साथ लिया है, तो उनको कुछ अच्छा लगा। तो मैं चाहती हूँ कि बीच बीच में मैं जो अपडेट करती रहूँगी, आप उन चीज़ों को ध्यान से सुनिए, आप भी फॉलो कीजिए, ताकि 9 दिन आपके घर में जमकर रौनक रहे, जमकर, और आपको भी लगे कि सच में माँ तो आई थी।